जोधपुर कोर्ट परिसर में सलमान खान और तमाम दूसरे कलाकार मौजूद हैं। इस वक्त सलमान खान बैठे हुए हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई है ऐसा बताया जा रहा है और कोर्ट रूम में बैठे हैं। जैसे ही जज इस मामले पर, इस फैसले पर पहुंचेंगे और तब उसके बाद सभी आरोपियों को हाजिरी के लिए बोला जाएगा, क्या वो कोर्ट में मौजूद हैं या नहीं मौजूद है, और उसके बाद जज साहब फैसला सुना सकते हैं। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन कोर्ट पहुंचा है। सबसे पहले सलमान खान पहुंचे, जिनकी गाड़ी को सीधे कोर्ट परिसर में आने की अनुमति दी गई। उसके बाद सैफ अली खान पहुंचे, हालांकि सलमान खान के साथ उनकी बहन भी वहां पर पहुंच गई थी। और उसके बाद तब्बू और सोनाली बेंद्रे भी वहां पर पहुंची हैं। नीलम सैफ अली खान के साथ पहुंची थी। यानी तमाम जो आरोपी हैं, जो फिल्म स्टार्स हैं, वो कोर्ट रूम में वहां पर पहुंच चुके हैं। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि तमाम अपडेट्स हम आप तक ला रहे हैं और हमारे साथ हमारे तमाम साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ दो गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। अंबिका शुक्ला जी जो कि यहां पर हमारे साथ जुड़ी हुई, जो कि एनिमल राइट्स एक्सपर्ट है। अंबिका जी, आपसे ब्रेक पर जाने के पहले एक सवाल यहां पर पूछना चाहेंगे, और वो ये कि इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखती हैं? अदालत में जिस तरह के सबूत पेश किए गए, हर कोई यहां पर ये सोच रहा है, जो फैंस हैं वो सोच रहे हैं सलमान बरी हो जाएं, जो बिश्नोई समाज है वो कह रहा है कि जानवरों को इंसाफ मिलेगा, उन हिरणों को इंसाफ मिलेगा। आपका क्या कहना है? मेरी ये राय है कि ये केस हैज ऑलरेडी सर्व्ड अ वेरी वैल्यूएबल पर्पस। इसमें ये देखा जाए कि इससे पूरी भारत में ये चर्चा हुई है कि शिकार मना है, और अगर कोई करेगा तो उसको भुगतना पड़ेगा, चाहे आप कितने भी बड़े आदमी हो, कितने भी मशहूर कलाकार हो। और इससे जो जानवरों को बचाव मिलेगा, I find that is the most valuable lesson of this whole case. And I would like to congratulate the बिश्नोई समाज कि वो अपने बात पे कायम रहे हैं और उन्होंने इतनी दृढ़ता से इस मामले को परस्यू किया है। जो लोग हट जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, अपनी विटनेसेस बदल जाते हैं, अपनी टेस्टिमनी को वापस ले लेते हैं, इन दो लोग जो मजबूत रहे हैं वो सच में रियल लाइफ हीरोज हैं। और मुझे एक और चीज बोलनी है कि मुझे मालूम है कि काफी पश्चाताप किया होगा इन सब कलाकारों ने। 20 साल हो गए हैं, उनको भी महसूस हुआ होगा कि उन्होंने गलत किया है। तो मैं अब चाहती हूं कि अब ये एनिमल वेलफेयर के लिए काम करे। जो पीछे की बात हो गई है। अब अपना, जैसे कि सलमान ने अपना ये बीइंग ह्यूमन शुरू किया है, अगर वो एक कदम आगे बढ़े और बीइंग ह्यूमेन की चर्चा करे और जानवरों के लिए और जानवरों की रक्षा के लिए अपनी पूरी फैन फॉलोइंग को प्रोत्साहित करे और अपनी जो फेम है, अपनी जो ताकत है, इस कॉज में लगाएं, तो मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा पॉजिटिव फॉल आउट हो सकता है। तो वाकई एक पॉजिटिव फॉल आउट हो सकता है। अंबिका शुक्ला जी, आप हमारे साथ बनी रहिए और हमारे साथ राखी दुबे जी भी लगातार बनी हुई हैं। हम आपसे आगे भी और बात करेंगे। आपने खुद को निर्दोष बताया, सलमान खान ने भी बताया कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप गलत है, और सलमान खान के साथ साथ सभी आरोपियों ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार दिया है और गलत बताया है। बड़ी खबर आ रही है कोर्ट रूम से, सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया है। जज के सामने सभी आरोपियों ने कहा है कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से गलत है। सलमान खान ने भी अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को गलत बताया और खुद को निर्दोष बताया है। सभी आरोपी अभी जज के सामने कोर्ट रूम में मौजूद है, और जब जज ने उनसे पूछा आरोपों के बारे में तो सभी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया। हमारे साथ हमारे संवाददाता पुलकित नागर हमारे साथ जुड़े हैं। पुलकित, क्या चल रहा है कोर्ट के अंदर? देखिए, कोर्ट के अंदर जब तमाम आरोपी पहुंचे तो पहले उन्होंने अपने अपने नाम बताकर हाजिरी लगवाई और ये बताया कि मैं सलमान खान हूं, मैं सैफ अली खान हूं। बाकी यहाँ के सीनियर लॉयर हमारे साथ हैं। अंदर किस तरीके से काम हो रहा है अभी?
देखिए आज जो है सिर्फ अदालत का वर्डिक्ट आना है, इसका फैसला सुनाया जाना है सिर्फ। इसमें जो है आरोपियों को कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जब मुलजिम बयान की स्टेज थी, जब इनसे पूछ लिया गया था, इन सभी ने कहा कि हम निर्दोष हैं, लेकिन आज ये अदालत तय करेगी कि क्या ये दोषी है या सलमान खान को दोषी करार दे दिया, बाकी सब लोग बरी हो चुके हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर, सलमान खान को कोर्ट ने दोषी करार दिया है और अब सजा के बिंदु पर उनको सुना जा रहा है। बाकी सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। बड़ी खबर जो इंडिया न्यूज सबसे पहले ब्रेक कर रहा है, सलमान खान को दोषी करार दिया क्या है, ये अंदर से आ रही है। और क्या हुआ कोर्ट के अंदर? अब सजा के बिंदु पर बहस चल रही है। जो सलमान के वकील हैं वो कह रहे हैं कि इनको सजा कम दी जाए, ये और बाकी जो है अभियोजन की तरफ से उनको ज्यादा से ज्यादा सजा देने की। बाकी जो 4 और फिल्म स्टार थे उनके लिए सबको बरी कर दिया गया। सबको बरी, यानी कि उन्होंने जो उकसाया, ये बात सामने आ रही थी, उन्हें उकसाने का दोषी नहीं माना गया। नहीं माना गया है। और बाकी जो सैफ अली, नीलम, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और दुष्यंत सिंह जो थे, उन सभी को बरी कर दिया गया। सलमान को दोषी माना गया है। अब ये देखना है कि कितनी सजा हो पाती है उनको। अभी जो अंदर से खबर आ रही है, यानी कि जो ये बता रहे हैं कि सलमान खान को दोष, पुलकित के जो बाकी लोगों को निर्दोष दिया बताया गया है, यानी कि बरी कर दिया गया, वो किस आधार पर किया गया, क्या इसके बारे में कोई डिटेल आई है? देखिए, क्योंकि अंदर जर्नलिस्ट को जाने की इजाजत नहीं थी, तो ये खबर सूत्रों के हिसाब से बस इतनी आई है, हमारे सूत्रों के हिसाब से, कि सलमान खान को दोषी माना गया है। बाकी सैफ अली खान, तब्बू, इन तमाम लोगों को छोड़ दिया गया है जिन पर ये आरोप थे कि इन्होंने सलमान खान को उकसाया इस शिकार के लिए, तो ये दोषी करार नहीं दिए गए। सलमान खान दोषी करार दिए गए। अब सलमान खान के वकील कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा सजा ना हो। क्या कोशिश अंदर चल रही है? जी, अभी जो है प्रक्रिया ये रहेगी कि उनसे ये पूछा जाएगा, उनके वकील, सलमान के वकील से ये पूछा जाएगा कि कितनी सजा दी जाए। सजा के बिंदु पर जो है वो उनसे बहस की जाएगी। इसमें आप देखें कि अधिकतम जो है 6 साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन क्या अब यहाँ से यदि सजा हो, क्योंकि दोषी करार दिया गया, तो क्या यहाँ से सीधा जेल जाएंगे सलमान खान? जी नहीं, मैं बता दूं इसके अंदर भी 2 परिस्थितियां हैं कि यदि उनको 3 साल तक की सजा सुनाई जाती है तो यही अदालत को पावर है, अधिकारिता है कि उनकी सजा को सस्पेंड कर दिया जाए। दूसरी स्थिति यह है कि इनको 3 साल से ज्यादा की अगर सजा दी जाती है तो निश्चित रूप से जो है सलमान खान को जेल जाना पड़ेगा। और अभी जो बहस हो रही है उसमें मैक्सिमम 6 साल तक की सजा है। तो जो जिरह पहले हुई उसे देखकर क्या लगता है, क्योंकि दो चश्मदीद गवाह थे जो बहुत अहम माने गए इस केस में? जी, निश्चित रूप से इस मामले को साबित, अदालत ने जो है इसको साबित मान लिया है, तभी उन्हें जो है दोषी करार दिया गया है। लेकिन क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या होगा, ये सारी बहस होने के बाद ही तय हो पाएगा। अंदर का माहौल आप देख सकते हो, बाहर भी गहमा गहमी बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि सलमान खान जिन्हें पूरी सिक्योरिटी के साथ अंदर लेके गया है और दोनों बहनें उनके साथ मौजूद थी, तो ऐसे में उनका भी बहुत महत्वपूर्ण बनता है। आपसे एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, जिस तरीके का फैसला अभी आया है, तो क्या लगता है कि उकसाने के मामले में चारों लोगों को क्यों छोड़ा होगा? क्या पहले से ये चीजें आ रही थी सामने, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस कोर्ट में सरकारी लॉयर नहीं रख पाए? देखिए, जहां तक उनको उकसाने का प्रश्न है तो आप ये देख लेंगे कि इसकी एविडेंस जो है बहुत कम एविडेंस थी और मार्जिनल पर एविडेंस थी। लेकिन जहां तक सलमान खान के खिलाफ अगर एविडेंस आप साक्ष्य देखें तो निश्चित रूप से इसके अंदर जो आई विटनेस है, इसके अंदर 2 या 3 आई विटनेस जो है जिन्होंने आकर के अदालत में ये कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से सलमान को शिकार करते हुए देखा है। आपको एक बार तस्वीर दिखा देता हूं, सीधा कोर्ट के सामने आप तस्वीर देखेंगे कि किस तरीके की गहमा गहमी कोर्ट के सामने है। सीनियर आईपीएस अधिकारी और तमाम जो आला अधिकारी है वो कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। सुबह से ही यहां का माहौल अलग था और तमाम जो सिक्योरिटी के इंतजाम थे वो किए गए थे। और एक बड़ा फैसला, जिस तरीके से सूत्र अंदर से बता रहे हैं, बड़ा फैसला आया है कि सलमान खान को दोषी माना है, बाकी जो 4 लोग हैं उन्हें नहीं माना है। कमी पूरे मामले में कहां रही चारों लोगों को लेकर, क्योंकि शुरू से बात सामने आ रही थी कि इन्होंने उकसाया, लेकिन अब जो कोर्ट से अंदर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये कि सलमान खान ही सिर्फ दोषी करार। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस मामले में जो सह आरोपी है उनके खिलाफ साक्ष्य जो है बहुत कम साक्ष्य थी और निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष जो है वो इस मामले को सह आरोपियों के खिलाफ साबित करने में नाकाम रहा। और इस वक्त की बड़ी खबर जो कि पुलकित नागर जोधपुर से दिखा रहे, सलमान खान को दोषी करार दिया गया और उनके साथ ही जो दूसरे कलाकार थे उनको बरी कर दिया गया है क्योंकि उनके ऊपर उकसाने के आरोप थे। वरिष्ठ कलाकार रजा मुराद साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। रजा साहब, कोर्ट फैन फॉलोइंग नहीं देखता, वो सबूतों को देखता है, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। इस फैसले पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, कानून जो भी फैसला करता है वो सबूत और गवाहियों के आधार पर करता है। कानून ने जो फैसला किया है उसका फैसला हमें सर झुका के तस्लीम करना चाहिए। कानून आपका स्टेटस सिंबल नहीं देखता, वो आपका इनकम ग्रुप नहीं देखता, वो
सबूतों के आधार पर इंसाफ करता है। तो मैं यही कहूंगा कि हमें इस फैसले को सर झुका के तस्लीम करना चाहिए, और अगर सलमान इस फैसले से मुतमईन नहीं है तो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, वो बड़े कोर्ट में जाके बड़े कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, वहां गुहार लगा सकते हैं, उनपे लगा हुआ है ये। लेकिन वो बात जो है वो अलग है, उसका अदालत के फैसले से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि स्टेटस सिंबल वो आपका नहीं देखती है, वो सबूत के आधार पे फैसला करती है। तो ये अफसोसनाक जरूर है, लेकिन सर झुका के हमें इस फैसले को तस्लीम करना है, और सलमान साहब बिल्कुल जा सकते हैं बड़ी अदालत में अगर वो इस फैसले से मुतमईन नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रजा मुराद जी इस के लिए। रजा मुराद साहब का साफ तौर पर कहना है कि इस फैसले को उन्हें सर झुकाकर सम्मान करना चाहिए, कानून सबूतों को देखता है। हमारे साथ पुलकित नागर हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हैं। पुलकित, अब क्या अपडेट आ रही है कोर्ट से? Of invoking the provisions of 49 of IPC. Well, in case if he will be convicted by the court up to the maximum sentence, that is 6 years, then there is no such provision, because in case well, court really have to go to the high court to procure bail. No, he will have to. और इस वक्त की बड़ी खबर सामने जो आई है, जोधपुर कोर्ट से बाहर जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को दोषी ठहरा दिया है इस चौथे मामले में, काले हड़ के शिकार के मामले में, जो कि लूणी थाना क्षेत्र के पास कांकाड़ी गांव में हुआ था। 1-2 अक्टूबर 1998 की रात की बात है। बाकी उनके साथी कलाकारों को कोर्ट ने बरी कर दिया है, यानी नीलम, तब्बू, सैफ अली खान, ये लो सोनाली बेंद्रे, ये बरी कर दिए गए हैं। सलमान खान को दोषी माना है। अब सवाल ये उठता है कि यहां पर 6 साल तक की सजा हो सकती है। हमारे साथ राखी दुबे इस वक्त स्टूडियो में ही मौजूद है। राखी जी, अब हो क्या सकता है? सामने तस्वीरें लगातार चल रही हैं जोधपुर से, क्या उम्मीद जता सकते हैं सलमान खान के वकील? सलमान खान के जो वकील है वो बताना चाहेंगे कोर्ट को कि सलमान खान है वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ऐसा नहीं, सोसाइटी के लिए ही इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट, और उनकी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अदर मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस जो कि सलमान खान के फेवर में, वो सारे पुट फॉरवर्ड करेंगे, आर्ग्यू करेंगे कम से कम सजा दी जाए उनको। और ऐसा मतलब उनकी कोशिश इस टाइम यही रहेगी कि 3 साल से कम की सजा हो, जिससे कि सलमान खान को जेल न जाना पड़े, क्योंकि अगर 3 साल से ज्यादा की सजा होगी तो उनको फिर जेल जाना पड़ेगा। उस केस में फिर उनको प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी जो कमिटमेंट्स है उसे प्रॉब्लम आ सकती है। एंड इसमें अब जब सजा हो गई है सलमान खान को, तो उनके ऑप्शन ओपन है, वो आगे अपील में जा सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं। जहां तक और लोगों का मामला है, उसमें मैं ये कहूंगी कि बिकॉज आई विटनेसेस ने कुछ शायद सोनाली बेंद्रे और तब्बू को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाए थे, मैं कहा यही बेनिफिट ऑफ डाउट उन लोग को मिल गया है। फिलहाल इस वक्त हम सीधे पुलकित के पास जाएंगे। पुलकित, क्या अपडेट्स आ रही है वहां से? देखिए, अभी सजा पर बहस अंदर हो रही है। जैसा कि जानकारी मिली कि अगर 3 साल से ज्यादा की सजा होती है, क्योंकि इन धाराओं के तहत 1 साल से 6 साल तक की सजा हो सकती है, तो अगर 3 साल से ज्यादा की सजा होती है तो जो आप दरवाजा देख रहे हैं, यहां से सलमान खान वो अपने घर वापस नहीं जाएंगे, वो यहां से सीधा जेल जाएंगे। तस्वीरें आप देख लीजिए पुलिस फोर्स के साथ साथ। और अगर 3 साल से कम की सजा हुई तो उन्हें बेल मिल जाएगी और वो यहां से घर जा पाएंगे। तो अभी इसी पर बहस हो रही है कि क्या सजा होती है। ये बड़ी बात है कि सलमान खान को ही सिर्फ कोर्ट ने दोषी माना, बाकी के जो 4 आरोपी थे उन्हें दोषी नहीं माना गया। तो अब सलमान खान की सजा पर अंदर बहस हो रही है। सलमान खान के जितने वकील हैं वो ये इस कोशिश में लगे हैं कि सलमान खान को कम से कम सजा का ऐलान हो, ताकि उन्हें बेल मिल सके और वो ऊपरी अदालत यानी कि सेशन कोर्ट में जाकर अपनी अपील कर सके। लेकिन अगर सलमान खान के वकील अपना पक्ष स्ट्रांग नहीं रख पाए तो उन्हें 3 साल से ज्यादा, क्योंकि इन धाराओं के तहत 1 साल से 6 साल तक की सजा हो सकती है। जिस समय अगर सजा 3 साल से ज्यादा की होती है और अगर जेल पहुंचाने के लिए जेल ले जाया जाता है सलमान खान को, तो किस तरह के इंतजाम किए गए हैं कोर्ट परिसर में? I've been acquitted from all the charges. You were inside the court? Yes, of course. I'm representing one of the accused. So, what really happened inside? Could you tell us how did it really start? Well, listen, the court simply pronounced the judgment
First of all, the court said that Salman Khan is convicted under Section 9/51 of the Wildlife Protection Act, and so far as the other accused persons are concerned, they all have been acquitted. Now the proceedings inside the court, right now the court, his counsels are addressing the court on the quantum of punishment of sentence. So has the argument for the sentencing really started? Yes, of course. The arguments on the point of sentence are going on, and they are praying for. They are just praying for probation. They are just praying for the probation, or they are just emphasizing on the minimum sentence. No, but has the prosecution asked for the maximum? Well, prosecution will have their own turn, because right now his counsels are advancing arguments. Okay, so they're asking for a probation, and that he shouldn't have to really go to jail is what they're asking. Well, let's see, because it's too early to say anything about it, because in case if the court awards him a sentence of more than 3 years, in that situation he has to be behind the bars, and in case if the court awards him sentence up to 3 years, then court will suspend the sentence for a period of 1 month. All right. Joining us now is a lawyer or representing Salman Khan, right? तो अगर 3 साल तक की सजा होती है सलमान खान को, 3 साल तक की सजा होती है, तो वहीं से ही जमानत उनको मिल सकती है। 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा सेंटेंस, जिससे वो अपील कर सके। लेकिन अगर 3 साल से ज्यादा होती है तो उन्हें जेल जाना ही होगा। पुलकित नागर हमारे साथ लगातार जोधपुर से जुड़े हुए हैं। पुलकित, क्या पता चला है? दोषी ठहरा दिए गए सलमान, क्या ऐसा भी सामने आया वकीलों के जरिए कि उन्हें कस्टडी में ले लिया गया हो? जी नहीं, अभी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि जो सरकारी वकील है उनकी कोशिश ये है कि सलमान खान को इस मामले में मैक्सिमम से मैक्सिमम सजा मिले, और कोर्ट दोनों पक्षों की बात अभी तक सुन रहा है। क्योंकि 2 गवाह थे, आप तस्वीरें देखेंगे, पीछे से हलचल हो रही है और कुछ वकील अब बाहर निकल रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि वे वकील बाहर निकल रहे हैं। ये तस्वीरें अब बाहर की तरफ जाते हुए, हालांकि अभी तक की बात नहीं की है, और अंदर से बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो रहा है। पुलकित, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे, आप लगातार बने रहिए। हमारे साथ फिल्म अभिनेत्री नगमा जुड़ गई हैं। नगमा जी, सलमान खान को दोषी करार दे दिया है, हालांकि बाकी जो 4 आरोपी हैं उनको बरी कर दिया गया है। किस तरह से आप देख रही हैं इस पूरे फैसले को? देखिए, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, न्यायालय का मामला है, तो पहले सामने आने दीजिए। दोनों पक्ष आपस में अपनी दलीलें दे रहे हैं। दलील देने के बाद क्या फैसला आता है उस पर डिपेंड करता है। उनकी खुद के लॉयर को अभी कुछ पता नहीं है। वो खुद श्री देव कुमार जी खत्री के द्वारा जो निर्णय दिया गया है, उसमें सलमान खान को 9/51 का दोषी माना गया है, तथा अन्य जो दूसरे अभियुक्त है, जिसमें सैफ अली, सोनाली, तब्बू और नीलम, उन सबको उनको संदेह का लाभ दिया गया है। संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया है। अभी तो संदेह के लाभ के आधार पर उन्हें दिया गया, लेकिन सलमान खान की जो सजा के बिंदु पे है, उनके अधिवक्ता के द्वारा अभी न्यायालय में बहस जारी है और न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि इस पहले सलमान खान के अधिवक्ता वो अपना उसके लिए कहेंगे कम से कम सजा दी जाए, उसका जवाब विधि अधिकारी श्री भवानी सिंह जी भाटी के द्वारा उनका जवाब दिया जाएगा। तत्पश्चात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री देव कुमार जी खत्री के द्वारा ये निर्णय लिया जाएगा कि इनको कितनी सजा दी जाए। वो अभी का नहीं बता सकते अभी, क्योंकि टिल आर्ग्यूमेंट जो गोइंग ऑन, जो आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं उसके बाद में। पुलकित नगर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जोधपुर से, और जहां से हमको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं और वहां क्या हो रहा है वो बता रहे हैं। पुलकित, लगातार ये बात कही जा रही थी कि बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है सलमान खान को, जो नहीं मिला है, जो बाकियों को मिल गया है। अभी वकील क्या बाहर निकलना शुरू हो गए हैं? क्या दिख रहा है कोर्ट के बाहर आपको? देखिए, सलमान खान के वकील अभी बाहर नहीं आए, लेकिन एक महत्वपूर्ण वक्त है कि इस वक्त में क्या क्या प्रोसेस होगा अंदर, और कितने वक्त बाद ये तय हो पाएगा कि सलमान खान को कितनी सजा हो रही है। वकील साहब हमारे साथ है, सीनियर लॉयर। तो बहस हो रही है अंदर, कितना वक्त साफ होने लग जाएगा कि सलमान खान को कितने दिन की सजा? के बिंदु पर 15 से 20 मिनट बहस हो सकती है। इसके बाद न्यायाधीश संभवतः या तो ओपन कोर्ट के अंदर या चैम्बर में जाकर के उसका सजा, कितनी सजा दी जाए, इस चलिए आधे से का समय लग सकता है, और हो सकता है कि लंच के बाद जो है ये घोषणा की जाए कि उसको कितनी सजा दी जा रही है। देखिए, लंच तक के बाद हो सकता है ये साफ हो कि आखिर कितने दिनों की सजा होगी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से हम पुलकित की आवाज को सही से नहीं सुन पा रहे। हमारे साथ तो सीनियर एडवोकेट राखी दुबे हमारे साथ जुड़ी है। राखी जी, 9/51 बताया जो अभी लॉयर्स की बाइट चल रही थी।
और इस वक्त सलमान खान के वकील ने कोर्ट में अपनी बात रख दी है। कम से कम सजा की मांग की है कि उन्हें कम से कम सजा दी जाए। ग्राउंड वही जिस बारे में हम लगातार बात कर रहे थे कि सलमान ह्यूमैनिटेरियन कामों में जुड़े हैं, मानवता से जुड़े हुए काम है, बीइंग ह्यूमन एक एनजीओ भी चला रहे हैं और तमाम जगह लोगों की मदद भी करते हैं। ये एक मामला हो सकता है जहां उनसे गलती हो गई हो, लेकिन वो इस तरह के शख्स नहीं है, लिहाजा उन्हें कम से कम सजा दी जाए। हमारे साथ राखी दुबे जुड़ी हुई हैं, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट से। राखी जी, आपने सुनी जो वकील बाहर निकलकर आए थे, उन्होंने कहा कि 9/51 में सलमान खान को सजा दोषी करार दिया गया है। तो 9/51 का अगर प्रोसेस जानना चाहें तो कितनी सजा हो सकती है? देखिए, उसमें 6 साल तक की सजा है। उसमें यह है कि आपका शेड्यूल है जिसमें इंडेंजर्ड एनिमल्स की आप हंटिंग नहीं कर सकते और एनिमल्स की हंटिंग अलाउड भी नहीं है वैसे भी। तो इसमें ये शेड्यूल 1 में आता है। इसी वजह से इनके ऊपर सेक्शंस लेंगे कि उन्होंने इंडेंजर्ड एनिमल की हंटिंग करी जो कि वाइल्ड लाइफ में प्रोहिबिटेड है, एंड इस वजह से ये ऐसा हुआ है। मुझे जो लगता है इसमें कि शायद इनकी जो कार में ब्लड स्टेन्स आए थे एंड जो आई विटनेसेस उनको कंसिडर करते हुए उनको ये पनिशमेंट दी गई। एंड आई एम श्योर जब ओवरऑल क्वांटम की कंसिडर करेंगे तो उसमें भी वो मेरे ख्याल से फेयर रहेंगे एंड मेरे ख्याल से जस्टिस होगा एनिमल्स के साथ भी एंड सोसाइटी के साथ भी। एंड इस जजमेंट से कि हमें क्लियर हो जा रहा है कि कोई भी पर्सन हो अगर वो हंटिंग कर रहा है या इलीगल एक्ट कर रहा है तो वो बचेगा नहीं, कानून उसको सजा देगी। राखी जी, एक सवाल और आता है जो आप बता भी रहे थे कि कम से कम सजा देने के लिए बताया जाता है कि हमारा जो दोषी जिसको करार दिया गया उसने अच्छे काम किया, कुछ सोशल वर्क किया, क्या इसका भी असर जज के फैसले पर पड़ता है सजा कम करने पर? ये सारे मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस इसीलिए पुट फॉरवर्ड किए जाते हैं कि ठीक है, आज से 20 साल पहले जो भी अगर एक बार मान ही लिया कि वो दोषी मान लिया गया है तो 20 साल में उन्होंने कितना अपने आप को चेंज किया एंड कितना सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट किया है। जो बेसिकली हमारा क्रिमिनल सिस्टम है वो रिफॉर्म में बिलीव करता है कि कोई भी क्रिमिनल जो है वो क्रिमिनल ना रहे, उसकी टेंडेंसी खत्म हो, उसको रिफॉर्म किया जाए जिससे कि सोसाइटी के लिए आगे वो कुछ बेटरमेंट के लिए काम कर सके। तो इन्होंने 20 साल में ऐसे ही दिखा दिया कि मैंने काफी कुछ सोसाइटी के लिए काम कर रहा हूं, जो जिनको ही प्रॉब्लम है उनकी हेल्प कर रहा हूं एंड मेरी अपनी ये इसीलिए पुट फॉरवर्ड किया था। उसके अलावा उनकी जो फैमिली लाइबिलिटीज है वो भी पुट फॉरवर्ड की जाती हैं जिससे कि ये सारी चीजों को कोर्ट कंसिडर करे और कम से कम सजा दी जाए। एज ए डिफेंस काउंसिल यही होता है कि सारी चीजों को जो उनके अगर एक तरफ तो कम से कम सजा की मांग सलमान के वकील कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकारी वकील ने कोर्ट के सामने कहा है कि अधिक से अधिक सजा दी जाए। 6 साल तक की सजा हो सकती है, अधिक से अधिक सजा इस पूरे मामले पर दी जाए। तो प्रोसिक्यूशन इस बात पर कोर्ट के सामने जोर दे रहा है राखी जी कि प्रोसिक्यूशन ये पुट फॉरवर्ड करेगा कि सलमान खान एक आइकन है, ही इज अ सोशली वेल नोन नेम्ड। अगर ऐसे लोग इस तरीके का एग्जाम्पल सेटअप करेंगे तो सोसाइटी को गलत इमेज आएगी, तो इसलिए ऐसे लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक्ट करना चाहिए व्हेन यू हैव अ सोशल इमेज। तो ये सब चीजें मेरे ख्याल जो कहते पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो पुट फॉरवर्ड करेंगे। बीइंग अ सोशल आइकन उनको ऐसे काम नहीं करने चाहिए, तो इन्होंने किया है तो उनको स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट मिलनी चाहिए। दोषी करार दे दिया गया है तो जो सजा सुनाई जाती है वो कुछ समय के बाद सुनाई जाएगी कि आज ही सजा सुना दी जाएगी? वो जज के ऊपर है। मेरे ख्याल से जब मॉर्निंग आर्ग्यूमेंट्स है तो वो चाहे तो आज ही कहते हैं सुना सकते हैं, ऑर्डर ऑफ सेंटेंस में नहीं, बिकॉज आप स्टार्ट कर दिए। जनरली जो होता है कि आप अगर कॉन्विक्शन दे दिए तो वो डेट फिक्स कर देते हैं ऑर्डर ऑफ सेंटेंस के लिए, उस केस में कस्टडी में ले लिया जाता है क्योंकि हमें पता नहीं कितनी सजा होगी। लेकिन आज ही सेम डे उन्होंने कॉन्विक्शन करके ऑर्डर सेंटेंस में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर दिए, तो मोस्ट लाइकली यही है कि हो सकता है मे बी अभी नहीं तो मैक्सिमम आफ्टर लंच हो सकता है कि वो सुना दें अगर वो चाहें। अगर उन्हें कुछ डाउटफुल होगा या कुछ नहीं माइंड मेकअप कर पाएंगे जज, इन दैट केस वो डेट भी लगा सकते हैं। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। अभी एक और वकील की बाइट हुई है जोधपुर कोर्ट से, वो हम आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं। महिपाल जी बताएं क्या हुआ था? अभी तक जो न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री देव कुमार जी खत्री के द्वारा जो निर्णय दिया गया है उसमें सलमान खान को 9/51 का दोषी माना गया है तथा अन्य जो दूसरे अभियुक्त है जिसमें सैफ अली, सोनाली, तब्बू और नीलम, उन सबको तो उनको संदेह का लाभ दिया गया है। संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया। अभी तो संदेह के लाभ के आधार पर उन्हें दिया गया, लेकिन सलमान खान की जो सजा के बिंदु पे है उनके अधिवक्ता के द्वारा अभी न्यायालय में बहस जारी है और न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि इस पहले सलमान खान के अधिवक्ता वो अपना उसके लिए कहेंगे कम से कम सजा दी जाए। उसका जवाब विधि अधिकारी श्री भवानी सिंह जी भाटी के द्वारा उनका जवाब दिया जाएगा। तत्पश्चात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री देव कुमार जी खत्री के द्वारा ये निर्णय लिया जाएगा कि इनको कितनी सजा दी जाए। वो अभी का नहीं बता सकते अभी, क्योंकि टिल आर्ग्यूमेंट जो वही जो आर्ग्यूमेंट हो जाता है उसके बाद
बड़ी खबर इस वक्त ये है कि सलमान खान को दोषी करार दिया गया है और साथ ही उनके साथी कलाकारों को बरी कर दिया गया है। इस वक्त अदालत में इस बात की बहस चल रही है। लगातार सरकारी पक्ष जो अभियोजन है वो कह रहा है कि अधिक से अधिक सजा दी जाए। वहीं सलमान खान के वकीलों का कहना है कि उनका अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है, एक गलती उनसे हो सकती है लेकिन वो इस तरह के शख्स नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन कामों में, मानवता के कामों में काफी लगे रहते हैं। बीइंग ह्यूमन। और सलमान खान इस वक्त बड़ी खबर कोर्ट रूम में चुपचाप बैठे हैं। बिल्कुल बरी किए गए सितारे भी चुपचाप बैठे हैं। जो कोर्ट रूम से खबर आ रही है, सलमान खान को दोषी करार देने के बाद सलमान खान बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं। कोर्ट साथ जो सितारे हैं, जो आरोपी थे, उनको बरी कर दिया गया। हालांकि उनके वो भी चुपचाप बैठे हुए हैं, जिस तरह की खबर आ रही है। यानी कि कोर्ट रूम के अंदर का हाल हम आपको बता रहे हैं कि सलमान खान कोर्ट रूम में चुपचाप बैठे हुए हैं। एक शॉक की स्थिति में है, दबाव में थे। लगातार ऐसा लग रहा था क्योंकि वो होटल में भी थे तो भी तनाव में थे पूरी रात। हमारे साथ अंबिका शुक्ला जी लगातार जुड़ी हुई हैं, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट है। अंबिका जी, आप हमसे लगातार ये बात कह रही थी कि इस मामले में फैसला कुछ भी आए, कम से कम एक बात तो तय है कि इसने पर्पस को सर्व कर दिया और अब सलमान खान को सजा ऐसी दी जाए जो कि उनको वाइल्ड लाइफ को प्रमोट करने में उनको लगा जाए। हालांकि कानून में ऐसा कोई विधान नहीं है, लेकिन इस फैसले पर आपकी प्रतिक्रिया अब जानना चाहूंगा। जी, कोर्ट ने बहुत सोच समझ के अपने फैसला दिया है और हमें इस फैसले का आदर करना चाहिए। जो ब्लैक बक्स होते हैं ये शेड्यूल 1 के जानवर होते हैं। इसका मतलब है ये बहुत कम तादाद में मिलते हैं। ये सिवियरली इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं एंड इट इज अ वेरी सीरियस क्राइम टू पोच एनी शेड्यूल 1 एनिमल एंड हंटिंग इज इलीगल इन द होल ऑफ इंडिया फॉर एनी एनिमल। तो ये मैसेज जो है पूरे देश में पहुंच चुकी है। दिस इज अ वेरी वैल्यूएबल लेसन फॉर ऑल ऑफ अस एंड आई थिंक नाउ वट एवर द कोर्ट वर्डिक्ट गोज, जो भी सलमान को सजा मिलेगी वो एक तरफ, मगर दूसरी तरफ उनका ये पश्चाताप होना चाहिए कि वो एनिमल वेलफेयर को प्रमोट करें, अपनी पूरी लगन से, अपनी पूरी फॉलोइंग को प्रोत्साहित करे, अपनी पूरी ताकत से अगर वो ये मैसेज पहुंचाए पूरे भारत। और इस वक्त ही एक बड़ी खबर आ रही है यहां पर कि सरकारी वकील ने 6 साल की सजा की मांग की है। सरकारी वकील ने साफ किया अदालत से कि 3 साल से ज्यादा की सजा पर इस कोर्ट से वैसे जमानत नहीं मिलेगी। 6 साल की सजा की मांग सरकारी वकील लगातार इस वक्त कोर्ट में कर रहे हैं। अधिक से अधिक सजा इस मामले में सलमान को दी जानी चाहिए। हालांकि सलमान की तरफ से वकील ने कहा है कि कोर्ट से कम सजा दी जाए। उनके सोशल वर्क को सामने रखा है कि सलमान खान काफी सोशल वर्क करते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए अब उनको सजा कम से कम दी जानी चाहिए, क्योंकि अगर 3 साल से ज्यादा की सजा होती है तो सलमान को सीधे जेल जाना पड़ेगा। सलमान खान को दोषी करार दिया है जोधपुर कोर्ट ने। हालांकि उनके जो साथी हैं, जो आरोपी हैं, उन सभी को बरी कर दिया गया है। हमारे साथ अभिषेक शर्मा मुंबई से लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, अगर अब मुंबई की मैं बात करूं, जहां उनके आप घर के बाहर खड़े हुए हैं, तो वहां पर किस तरह के हालात है, अभी किस तरह की स्थिति है वहां पर? फैसला जब आया है, जब उनको सजा कैसे सुना दिया गया, क्या जो दोषी करार दिया गया है, सजा कितने साल की होगी वह आना बाकी है, लेकिन इस वक्त दिखा सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पे कर दिए गए। कह सकते हैं कि एक सन्नाटा सा छा गया है। लोग जो इनके फैंस हैं वह उनको जो पुलिस ने तितर बितर कर दिया, साइड में कर दिया, ताकि कम से कम वह गेट के पास ना जाए। लोग निराश जरूर है इस बात को लेकर, लेकिन लोगों की अभी भी इस बात पे आस है कि जो फैसला आएगा, यानी जो सजा की बात आएगी, सजा का जो साल तय होगा, 3 साल से कम सजा तो हो सकता है कि उनको बरी कर दिया जाए, यानी आज वह घर पे आ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त पुलिस की भारी व्यवस्था यहाँ पे की गई है, ताकि कोई भी यहाँ पर गड़बड़ी ना हो। और थोड़ी देर पहले यहाँ पर उनके परिवार के लोग जो है, सुहेल खान, वह इस वक्त अंदर गए हुए हैं। पूरे परिवार के लोग इस वक्त अभिषेक, सुहेल खान अंदर गए थे, क्या उन्होंने बातचीत करने की कोई कोशिश की या कुछ बोला? बिल्कुल, देखिए जो सुहेल खान है, जो जितने भी उनके घर के लोग हैं, उनसे कोई भी इस वक्त हमारे से बात नहीं कर रहा है। सभी के सभी लोग इस वक्त इस बात पर टकटकी लगाए बैठे कि जब फैसला जो आने वाला है, फैसला कितने साल का आएगा,
क्या सलमान खान आज वापस घर आएंगे या फिर वो जेल जाएंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए अभी थोड़ी देर पहले आपने सुहेल खान और तमाम जो उनके परिवार के लोग हैं जो इस वक्त मुंबई में हैं वह यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन अभी तमाम जो बॉलीवुड के लोग हैं वह अभी यहाँ पर नहीं आए। लेकिन सभी लोग इस बात पर अब टकटकी लगाए बैठे हुए कि जैसे फैसला आएगा उसके बाद से यहाँ पर और गहमागहमी शुरू होगी, लोगों का आना जाना शुरू होगा। लेकिन सभी लोग दिल से दुआ कर रहे हैं कि सलमान खान भले दोषी करार दिए गए हैं लेकिन सजा 3 साल से कम का हो ताकि वह जेल ना जाए, जेल से उनको कोर्ट से जमानत मिल जाए और वह वापस आज मुंबई लौट आए। जी अभिषेक, इस वक्त पुलकित भी हमारे साथ जोधपुर से जुड़ रहे हैं। पुलकित, एक खामोशी सी छाई हुई है इस वक्त कोर्ट के अंदर सलमान और बाकी दूसरे कलाकारों के चेहरे पर। हालांकि बाकी दूसरे कलाकार बरी कर दिए गए हैं लेकिन एक खामोशी है। बस इंतजार इस बात का है कि जो अधिकतम सजा की मांग प्रोसिक्यूशन कर रहा है उसकी काट सलमान के वकील लगातार कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस वक्त कोर्ट के बाहर, आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, कोर्ट के बाहर गहमागहमी का माहौल है लेकिन कोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा खामोशी छाई हुई है क्योंकि जितने भी ये बाकी कलाकार हैं वो कहीं ना कहीं सलमान खान के बहुत करीब रहे हैं और यही वजह है। उनकी बहनें भी अंदर बहुत खामोश हैं और वो सलमान को लेकर उनके चेहरे की जो दुख है वो साफ दिख रहा है, जो अंदर से लोग बता रहे हैं। लेकिन अभी जो बहस है वो इस बात को लेकर हो रही है कि मैक्सिमम सजा कितनी हो और सलमान खान के वकीलों की कोशिश ये कि मिनिमम सजा हो ताकि आज ही उन्हें जमानत मिल जाए। जो लंच टाइम है वो यहाँ पर इस कोर्ट के अंदर 1:30 बजे से 2 बजे का होता है। अगर इससे पहले फैसला आता है कि कितनी सजा होती है तो ठीक है, नहीं तो लेकिन लंच के बाद में आएगा। जो अंदर से खबरें मिल रही हैं क्योंकि दोनों वकीलों की कोशिश ये है कि ज्यादा सजा ना हो, ये सलमान खान के वकील कोशिश कर रहे हैं और वहीं सरकारी वकील ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाकर एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप इस तरीके से निशाना बनाएंगे जानवरों को तो कोई भी हो आपको बड़ी सजा हो। जी हाँ पुलकित, इस वक्त बड़ी खबर सामने आ गई है। अब लंच के बाद सलमान खान पर फैसला आ सकता है। ये चीज कोर्ट रूम से निकलकर सामने आ रही है। ये पता चल रहा है हम लोगों को कि लंच के बाद सलमान पर फैसला आ सकता है। अब तक जो बातचीत चल रही थी कोर्ट के अंदर, जो तमाम वकील अपनी दलीलें दे रहे थे, उसके बाद ये लग रहा है कि अब ये फैसला लंच के बाद ही आएगा, यानी अभी कुछ वक्त लगेगा, 2 बजे तक का वक्त हो सकता है। ललित परिहार संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिन्होंने सबसे पहले खबर बताई थी कि सलमान को दोषी करार दिया गया। ललित, ओवर टू यू। कोर्ट में सलमान को दोषी करार दिया गया। बाकी सारे आरोपी जो हैं, जो सह आरोपी थे, सैफ अली, नीलम, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और जो दुष्यंत सिंह जो स्थानीय व्यक्ति हैं वो जो है बरी कर दिए गए हैं। अभी सलमान को सजा के बिंदु पर बहस हुई है और सजा के बिंदु पर बहस के बाद में उनको जो जमानती की जरूरत पड़ेगी। अगर उनको 3 साल से कम की सजा होती है सलमान खान को तो इसी कोर्ट से उनको बरी कर दिया जाएगा, इसी कोर्ट से उनको जमानत मिल जाएगी और 20 दिन का समय उसको हाईकोर्ट में अपील के लिए होगा। और इस दौरान जो है अगर उनको 3 साल से ज्यादा सजा होती है तो उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। ललित परिहार बता रहे थे जोधपुर से कि वहां पर क्या स्थिति है जोधपुर कोर्ट में और अब लंच के बाद ये फैसला आ सकता है। थोड़ा सा वक्त बढ़ गया है, करीब 2 बजे के करीब ये फैसला फिर से एक बार सामने आ सकता है। राखी जी हमारे साथ वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट की हमारे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं। राखी जी, अब दोनों पक्षों ने अपनी बात रख दी है, वक्त थोड़ा अब लगने वाला है, तो अगर ये 3 साल से ज्यादा की होती है, ये तय मान लिया जाए कि अब यहां से सलमान को जेल ही जाना है, अगर 3 साल से ज्यादा सजा होगी तो सलमान को फिर जेल ही जाना पड़ेगा, वो अपने घर नहीं जा पाएंगे और सारे फैंस जो उनके सपोर्ट में खड़े उनको आज बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी होगी। बट उनके पास ऐसा नहीं है कि उनके रास्ते बंद हो गए हैं, वो आगे अपील डाल सकते हैं। अपील में जो भी उनके जजमेंट में दिखेगा उनको कि हाँ जहां लेकुनाज अगर उनके हिसाब से है कोई, तो उस पॉइंट पे अपने ग्राउंड्स बना के वो अपील डाल सकते हैं, फिर आगे वहां पे अपीलेट कोर्ट से वो सस्पेंशन ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आगे उनके लिए रास्ते नहीं खुले हैं, आगे भी खुले, बिकॉज हमारे जुडिशल सिस्टम में ये है कि हाँ ठीक है एक बार सजा हो गई है तो उसके आगे वो अपील में जा सकते हैं, आगे सस्पेंड हो सकती है, जैसे और केसेस में उनकी सस्पेंड हुई थी और बाद में उसमें एक्विटल हो गया था अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अभी वो हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने मैटर्स पेंडिंग पड़े हैं, जो बाकी 2 केसेस जिसमें इनको आगे हाईकोर्ट ने एक्विट कर दिया था। तो ऐसा नहीं, इस केस में भी वो आगे जा सकते हैं, ऑप्शंस ओपन है एंड आगे फिर लंबी लड़ाई है। देखिए अब आगे क्या होता है फाइनली, आज जो भी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे किसको, आगे कोर्ट में जाने पे यहीं से सस्पेंड हो जाएगी सेंटेंस उनकी और वापस घर जाएंगे या फिर आगे इनको अपीलेट कोर्ट से अपनी एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी सस्पेंशन के लिए।
देखिए, बड़ी खबर आ रही है एक और की लंच के बाद सलमान की सजा पर फैसला हो सकता है, लेकिन इससे पहले ही सलमान खान के 2 जमानती कोर्ट पहुंच गए हैं। 2 जमानती कोर्ट पहुंच गए। हालांकि क्योंकि अगर 3 साल से कम की सजा होती है तो सलमान खान को यहीं से जमानत दे दी जाएगी और वो जेल जाने से बच सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए 2 जमानती जो सलमान खान के हैं वो कोर्ट बुला लिए गए हैं। हालांकि अब खबर यही आ रही है कि लंच के बाद फैसला आ सकता है कि सलमान खान को सजा कितनी हो सकती है। हालांकि इससे पहले दोनों तरफ से बहस हुई है। सरकारी वकील ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए, 6 साल तक की सजा अधिकतम हो सकती है। वहीं सलमान खान के वकील ने सोशल वर्क उनके गिनाते हुए कहा है कि सजा को कम से कम किया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर, 2 जमानती पहुंच चुके हैं, यानी उम्मीद रख रहे हैं सलमान के वकील कि अदालत 3 साल या 3 साल से कम की सजा सुनाएगी, लिहाजा उसी वक्त जमानत ले ली जाएगी, उसी वक्त ये कार्रवाई पूरी कर दी जाएगी। राखी दुबे हमारे साथ वरिष्ठ वकील लगातार जुड़ी हुई। राखी जी, क्या ऐसा हो सकता है जैसा अंबिका शुक्ला जो कि वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट थी वो कह रही थी कि उनको जानवरों वाइल्ड लाइफ प्रमोशन के काम में लगाकर भी सजा का एक रूप दिया जा सकता है, क्या ऐसा भी हो सकता है? देखिए, ये जो उन्होंने बहुत सजेशन दिया था बहुत ही वैलिड सजेशन है, बट हमारे वाइल्ड लाइफ एक्ट में ये प्रोविजन नहीं है। वो जैसे कह रहे थे लोग प्रोबेशन का बेनिफिट ले सकते हैं, बट जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है और ये भी एक उम्मीद की किरण इन वकीलों की तरफ होगी। लेकिन अब लोगों को, दर्शकों को बता दें कि 2 बजे के बाद सजा पर फैसला आ सकता है।